आजमगढ़ के ब्रह्मस्थान पुलिस चौकी के करीब बच्चों के लिए समर्पित नाजमा हॉस्पिटल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सही उपचार और सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने से जिंदगी बचाई जा सकती है। यह अस्पताल क्षेत्र का एक प्रमुख चाइल्ड हॉस्पिटल है, जहां नवजात शिशुओं से लेकर बड़े बच्चों तक का इलाज आधुनिक तकनीकी से किया जाता है। अस्पताल का संचालन सुप्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज़ुरार अहमद करते हैं। नाजमा हॉस्पिटल अत्याधुनिक आईसीयू और एनआईसीयू की सुविधाओं से लैस है, जहां बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में होता है। यह अस्पताल आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बिना किसी आर्थिक बोझ के बेहतर चिकित्सा मिलती है। हाल ही में फूलपुर क्षेत्र का एक परिवार अपने गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशु को लेकर नाजमा हॉस्पिटल पहुंचा। बच्चे की स्थिति नाजुक थी, लेकिन अस्पताल की टीम ने उसे तुरंत भर्ती कर आईसीयू में विशेष देखभाल शुरू की। इलाज के दौरान परिवार को ये जानकर राहत मिली कि पूरा खर्च आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत कवर हो रहा है। इस योजना का लाभ मिलने से परिवार को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा और बच्चे का उपचार पूरी तरह निःशुल्क हुआ। कुछ ही दिनों की मेहनत और देखभाल के बाद बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौटा। बच्चे की मुस्कान और परिजनों की आंखों की चमक ने अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ के प्रयासों को सफल बना दिया। मोहम्मद सादिक मेरा नाम है। मैं कतरा नूरपुर फूलपुर का रहने वाला हूँ और बच्चे का मैं चाचा लगता हूँ। अभी आप नाजमा हॉस्पिटल से बच्चे को डिस्चार्ज करा के ले जा रहे हैं, क्या हुआ था? कहाँ बच्चे की पैदाइश हुई थी और उसको क्या समस्या थी कि हॉस्पिटल में भर्ती करना हुआ? बच्चे की पैदाइश फूलपुर हुई थी, एक नर्सिंग होम में हुई थी। वहाँ से एक चाइल्ड केयर करके वहाँ से हम लोग वहाँ लेके गए। वहाँ बच्चे की कंडीशन थोड़ा गड़बड़ थी, वहाँ से डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया। हम लोग नाजमा हॉस्पिटल आजमगढ़ लेके आए तो वहाँ पे वेंटिलेटर पे बच्चे को डाला गया था। बच्चे की कंडीशन बहुत ख़राब थी, लेकिन आज हम लोग लेके जा रहे हैं 12-13 दिन बाद, बच्चे की कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा यहाँ पे था, सब कुछ अच्छा मैनेज हुआ। अभी डॉक्टर साहब ने क्या बताया बच्चे की कंडीशन को लेकर के? बच्चे की कंडीशन को पूरी तरह 100% चल कर सही है, अच्छे है बच्चे की कंडीशन। तो यहाँ पे कैसे इलाज हुआ आपका? बच्चे का कैसे इलाज हुआ? बच्चे का ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत जल्दी बच्चा रिकवर भी किया है। आयुष्मान कार्ड से हुआ है या आपने जी खर्च पे कराया? नहीं, आयुष्मान कार्ड से हुआ बच्चे का। अच्छा, आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ जी। तो कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़े आयुष्मान? नहीं, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़े मुझे, सब जो भी हुआ है सब आयुष्मान कार्ड से हुआ है। तो यहाँ की सुविधाओं के बारे में क्या कहना? यहाँ की सुविधाएं मुझे बहुत इंटरेस्ट कर रही हैं, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ से जो भी मुझे मेरे बच्चों को जो भी इलाज हुआ है बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत खुश है और बच्चे की कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से बच्चे का देख रेख हुई है, इलाज हुआ है। इस मौके पर डॉक्टर ज़ुरार अहमद ने कहा कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं, ताकि आपात स्थिति में सही समय पर मुफ्त इलाज मिल सके। डॉक्टर ज़ुरार अहमद ने बताया कि अब तक नाजमा हॉस्पिटल में 100 से ज़्यादा बच्चों का सफल इलाज आयुष्मान योजना के अंतर्गत किया जा चुका है और आगे भी यह सेवा जारी रहेगी। नाजमा हॉस्पिटल का यह प्रयास समाज के लिए प्रेरणा है कि कैसे निजी अस्पताल और सरकारी योजनाएं मिलकर जीवन बचाने का कार्य कर सकती हैं। यह अस्पताल आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के परिवारों के लिए बच्चों की सेहत का भरोसेमंद केंद्र बन चुका है। सर, फूलपुर से 12-13 दिन पहले एक फैमिली आई थी जिनका बच्चा काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था, तो क्या हुआ था बच्चे को और किस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ? बच्चा फूलपुर से रिफ़र होकर के हमारी हॉस्पिटल आया और यहाँ पर हमने चेक करने के बाद जो हमारी डायग्नोसिस बनी थी वो म्यूकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम की बनी थी। म्यूकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का मतलब होता है कि जो बच्चा लैट्रिन का पानी पी लेता है उसकी वजह से सांस में दिक्कत हो जाती है। और बच्चे के आने के बाद बच्चा जब हमारे हॉस्पिटल में आया तो उस वक्त कंडीशन बहुत अच्छी ना होने की वजह से बच्चे को तुरंत जो है वेंटिलेटर मशीन पे हमें शिफ्ट करना पड़ा। कितने दिन तक बच्चा वेंटिलेटर पे? हाँ, वेंटिलेटर पे मशीन पे जो है 6 दिन के करीब था और 6 दिन के बाद जो है वेंटिलेटर मशीन से हमने आउट किया और उसके बाद CPAP मशीन पे रखा और CPAP मशीन के बाद जो है नॉर्मल ऑक्सीजन पे रखा। 24 घंटे के बाद उससे भी हमने वीन ऑफ कर दिया।
अभी क्या कंडीशन बच्चे की? नहीं, बच्चे की कंडीशन तो है आज के डेट में बहुत अच्छी है। बच्चे को सांस में कोई दिक्कत नहीं है, माँ का दूध बहुत अच्छी तरह से ले रहा है, टट्टी पेशाब कर रहा है बच्चा। आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ है उसका। जी। तो आयुष्मान के विषय में क्या कहना चाहेंगे? कब आपका हॉस्पिटल संबद्ध हुआ आयुष्मान योजना? जी। हमारा हॉस्पिटल जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम के अंतर्गत तकरीबन 4 महीने पहले से इसका आयुष्मान का रजिस्ट्रेशन हो गया है। और इन दिनों में लगभग जो है 100 पेशेंट्स का हम लोगों ने लगभग आयुष्मान कार्ड से इलाज किया। और क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों से जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते? आयुष्मान एक विकल्प है। नहीं, आयुष्मान कार्ड एक्चुअली इससे पहले जब हमारा हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं था उससे पहले बहुत सारे पेशेंट्स की ये शिकायत भी रहती थी कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा जो है 8-10 साल से आपके यहाँ इलाज हो रहा है, लेकिन आयुष्मान कार्ड की वजह से कभी भी बच्चे में ज़्यादा दिक्कत हो गई। जब हमें लगता था कि उनको एडमिट करना है तो वो मजबूरी की वजह से जो है दूसरी जगह ले जाकर के उनको एडमिट करना पड़ता था, क्योंकि और जब से आयुष्मान कार्ड हो गया तो हमारे अपने भी पेशेंट्स को कभी कोई इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है तो उनको हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। वो आयुष्मान का रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारे अपने भी पेशेंट जिनके पास आयुष्मान कार्ड है काफ़ी खुश हैं। नहीं, आयुष्मान कार्ड जिन अभिभावक के पास है वो लोग है उन लोगों का बच्चों का इलाज जो है संतोषजनक हम लोग कर लेते हैं। और दूसरी चीज़, इससे पहले प्रॉब्लम क्या आती थी कि 2 दिन 3 दिन एडमिशन, अगर जैसे किसी बच्चे की 5 दिन के एडमिशन की आवश्यकता है तो 2 दिन 3 दिन के बाद ये कहते थे कि पैसे की अभाव की वजह से हम इलाज नहीं करा पाएंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि बच्चे की क्रिटिकल ज़्यादा कंडीशन होती थी तो हमें फ्री में इलाज करना पड़ता था। लेकिन आज जो है वो लोग 5 दिन की अगर आवश्यकता है, 1 हफ्ते की आवश्यकता है तो पूरा समय देते हैं अपने बच्चों के लिए, जिससे हमें भी अच्छा लगता है कि एक संतोषजनक इलाज होने के बाद बच्चों को बाद में भविष्य में कोई दिक्कत नहीं मतलब आएगी। क्योंकि अगर किसी भी बच्चे का किसी भी इन्फेक्शन का अगर हमने पार्शियली ट्रीटमेंट किया, अगर अधूरा इलाज किया तो दोबारा वो बीमारी होने का पूरा चांस बनता है। और अगर किसी बच्चे का हमने पूरी तरह से इलाज किया तो भविष्य में कम से कम वो बीमारी दोबारा उभार नहीं करती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है और इससे बच्चों का स्वास्थ्य भविष्य में सुरक्षित रहता है। नवजात शिशुओं में वस्तुतः किस तरह के रोगों का खतरा होता है? नवजात शिशु जो पैदा होने वाले बच्चे। नवजात शिशु में एक्चुअली हम लोगों के पास जो भी बच्चे आते हैं ज़्यादातर ये देखा गया है या तो बच्चा अपनी उम्र से कम दिन का पैदा हुआ है, जिसको बोलते हैं 37 वीक से कम का बच्चा है उसको कम दिन का बच्चा बोलते हैं। और बहुत सारे बच्चे कमज़ोर पूरे महीने के पैदा होते हैं लेकिन उनका वज़न कम होता है, जिनको हम अगर 2.5 किलो से वज़न अगर कम है तो उसको बोलते हैं लो बर्थ वेट। और इसके अलावा जो भी बच्चे पूरे समय पर पैदा होते हैं, ऐसे बच्चों में कभी कभी ये देखा गया है कि बच्चा लैट्रिन का पानी पी लेता है और लैट्रिन का पानी पीने की वजह से भी बच्चों को सांस में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। ऐसे बच्चों का बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में चले जाते हैं और अक्सर व बेशतर ऐसे बच्चों को वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं जो समय पे रोते नहीं हैं और समय पे ना रोने के अभाव की वजह से दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ब्रेन जो है परमानेंट उनका प्रभावित हो जाता है, जिसका भविष्य में 100% कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। तो इन सारे रोगों का इलाज यहाँ पे हो जाता है? हाँ, इन सारे बच्चों का रोगों का हम लोगों के यहाँ इलाज हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें कहने मतलब कि न्यूरो की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम लोग पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी कभी कभी कंसल्टेशन के लिए पेशेंट्स को भेजते हैं। लेकिन ज़्यादातर मरीज़ों का इलाज हमारे हॉस्पिटल में हो जाता है। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।